गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। आज अपन प्रश्नावली 10 से लेकर 19 तक महत्वपूर्ण सूत्र और नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अपन प्रश्नावली 10 की। बिंदुपथ लोकस, जिसमें से कभी 1 नंबर का या कभी 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट ईयर 2019 में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया, जो अपने प्रश्न था समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ। हो सकता है इस बार 3 नंबर का प्रश्न पूछे। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको वीडियो में प्रश्नावली 1 से लेकर 9 तक कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछेंगे, एक प्रश्नावली से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। तो देखें प्रश्नावली 10 के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है या तो 1 अंक का प्रश्न पूछेगा या फिर 3 अंक का। पहला क्वेश्चन अपने पास है, 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। किन्हीं 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक आना चाहिए कि बिंदुपथ क्या है। बिंदुपथ जैसे मैंने इस प्रकार बिंदुपथ बनाया, तो बिंदुपथ का मतलब होता है बिंदुओं का मार्ग। पथ यानी मार्ग, और जो मार्ग बिंदुओं से बना हो उसे अपन बिंदुपथ कहते हैं। छोटी क्लासों में कोई चित्र बनाते हैं, मान लो किसी पक्षी का चित्र बनाते हैं, तो एक नोटबुक आती है, उसमें डॉट डॉट करके इस प्रकार के आकृतियाँ दे रखी होती है, और स्टूडेंट उसको बिंदुओं को मिलाते हुए एक आकृति बनाते हैं, तो वो निश्चित पक्षी की आकृति बन जाती है। तो जो निश्चित ज्यामितीय आकृति बने उसे अपन बिंदुपथ कहते हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न पूछेंगे बिंदुपथ का। कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? किन्हीं 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। मान लो अपने पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इनसे समान दूरी पर एक तीसरा बिंदु है, जो चाहे ए से सी के पास जाओ, चाहे बी से सी के पास जाओ, समान दूरी पर स्थित बिंदु। इसी प्रकार एक बिंदु डी लेते हैं, यह भी इससे समान दूरी पर स्थित बिंदु है। इसी प्रकार एक बिंदु पी लेते हैं, यह भी इससे समान दूरी पर स्थित बिंदु है। जब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो सीपी लंब समद्विभाजक, सीपी लंब समद्विभाजक लंबवत ए बी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किन्हीं 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक लंब समद्विभाजक रेखा होती है, जो उन दोनों बिंदुओं को लंब समद्विभाजित करती है। देखो ये ए और बी बिंदु है और ये रेखा है, तो ये लंब समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। इन दोनों बिंदुओं को बराबर भागों में बांटेगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 2 प्रच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। 2 प्रच्छेद रेखा है अपने पास, ए और बी, सी और डी। यहाँ से एक बिंदु लेते हैं, ये से समान दूरी पर स्थित है। एक बिंदु और लेते हैं, ये भी समान दूरी पर स्थित है। तो इन बिंदुओं को अपन जब मिलाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो कोण बनता है डी ओ बी, इसका ये लंब समद्विभाजक रेखा है। इन दोनों कोणों को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अपन लिखेंगे रेखाओं से बने कोणों की लंब समद्विभाजक रेखा, इसको नाम दे दिया अपन ने ओपी। तो इस प्रकार के प्रश्न 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तब तो आपको विस्तृत रूप से रचना करनी है। और यदि 1 नंबर का पूछे तो एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि 2 प्रच्छेद रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों का लंब समद्विभाजक होता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में एक पेंडुलम होता है जो एक समय के अनुसार इस प्रकार गति करता रहता है। तो इसकी जो आकृति बनेगी
ए से बी और फिर पुनः बी से ए, यहाँ आने के बाद वापस यहाँ आता है। तो इस प्रकार ये गति करता रहता है। तो ये जो आकृति बनी इसे अपन गणितीय भाषा में कहते हैं वृत्त का चाप या परिधि का छोटा भाग। ध्यान रखना, ये एक वृत्त का चाप है। चाप का मतलब वृत्त का कोई टुकड़ा, परिधि का कोई टुकड़ा लेते हैं। तो विशेष ध्यान रखना, इसका आंसर होगा वृत्त का चाप। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, समतल है, ये कोई समतल जगह है और यहाँ पर कोई वृत्ताकार वस्तु है, उसको अपन लुढ़काते हैं। तो ये इन बिंदुओं से जो आकृति बनती है ये एक स्पष्ट सरल रेखा प्राप्त हुई और ये समतल के समांतर रेखा। तो इसका आंसर होगा समतल के समांतर रेखा। प्रश्न आ जाता है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ। तो यहाँ पर समतल के समांतर रेखा। इसी प्रकार प्रश्न पूछ लें, ए और बी, सी और डी ये समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर एक निश्चित दूरी से एक बिंदु स्थित है, चाहे यहाँ से यहाँ तक हो चाहे यहाँ से यहाँ तक हो। मान लो ये बिंदु P है। इसी प्रकार एक बिंदु और स्थित है समान दूरी पर, वो बिंदु Q है। मान लो इधर एक बिंदु और स्थित है, वो बिंदु R है। अब इन तीनों बिंदुओं को अपन मिलाते हैं RPQ को, तो ये बिंदुपथ बना इन दोनों रेखाओं के एक समांतर रेखा है। ये जो RPQ रेखा है ये दोनों रेखाओं के एक समांतर रेखा है। इसी प्रकार एक निश्चित दूरी पर स्थित एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, एक C है, एक बिंदु D है, एक बिंदु F है। अब इन बिंदुओं को अपन जब मिलाते हैं तो अपन को जो आकृति प्राप्त हुई वो वृत्ताकार आकृति प्राप्त हुई। यानी कि एक निश्चित दूरी से बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो एक वृत्त होगा, यानी निश्चित दूरी यानी R। यहाँ वो एक निश्चित बिंदु है और इधर चारों तरफ जो बिंदु बने हुए हैं ये इसकी दूरी बराबर है और दूरी बराबर है यानी कि ये त्रिज्या हो गई और इस प्रकार जो आकृति बनेगी वो वृत्ताकार आकृति होगी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के बिंदुपथ होगा एक वृत्त होगा। तो इस प्रकार इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछ लें, जब किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो बताओ बिंदुपथ क्या होगा। मतलब बताओ कि त्रिभुज कौन सा होगा। जब किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार का एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस प्रश्नावली के विविध प्रश्नमाला में 1 से लेकर 9 तक ABCD के प्रश्न दे रखे हैं, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। फाइनली वहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, या तो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लें इसके या इस प्रकार के प्रश्न तैयार कर लें। तो ये 10वीं प्रश्नावली थी बिंदुपथ। इसका देखो बड़ा प्रश्न 3 नंबर का पूछे है तो एक बता देता हूँ आपको, किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। इसी प्रश्न को 3 नंबर में पूछे हैं, लिखा हुआ आएगा सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। तो अपन दो बिंदु बनाएंगे A और B। यहाँ से समान दूरी पर स्थित बिंदु एक C ले लिया अपन ने और इनको इससे मिला दिया। तो इस प्रकार अपने पास एक त्रिभुज प्राप्त होगा। अब एक समान दूरी पे एक बिंदु और लेते हैं अपन P, इसको भी इससे मिला दिया। CP को मिलाते हुए आगे बढ़ाया और यहाँ लिख दिया अपन ने D। अब अपने पास त्रिभुज बन गया एक तो ACD, एक अपने पास त्रिभुज बन गया BCD। ध्यान रखना AC बराबर है BC के प्रश्न अनुसार, और यहाँ पर जब दो भुजाएं बराबर होगी तो ये दो कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो देखो वापिस दो बिंदु है अपने पास,
इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित एक तीसरा बिंदु है सी। अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी बिंदु अंकित करो, सी से लेकर डी पर कोई भी बिंदु, जैसे मैंने पी बिंदु अंकित किया तो भी ए पी बराबर बी पी होगा। यानी मान लो एक बिंदु मैं और अंकित करता हूँ यहाँ क्यू, इसको मिलाएंगे तो भी ये इसके बराबर होगा। तो ये एक लंब समद्विभाजक रेखा है जो उन दोनों बिंदुओं को लंब समद्विभाजित करती है। अब यहाँ अपन दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज लेने के बाद तीन बातें नोट करते हैं। एक तो ए सी बराबर बी सी, प्रश्न में दिया हुआ है कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई तीसरा बिंदु है। एक अपन लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और तीसरी चीज़ है सी डी बराबर सी डी। तो ये सी डी बराबर सी डी क्या है? उपनिष्ठ भुजा है। अतः यहाँ पर कौन सा नियम लगा? एस एस नियम से है, एस एस सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी। तो पहले अपन ने भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड से त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने के बाद आपको ये बताना है कि इसके अन्य दो भाग कौन से बराबर होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये मान लो कोण एक है, ये कोण दो है, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। जब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तीसरा कोण भी बराबर होगा। कारण क्या है? सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रेख के कोण युग में कोण एक प्लस कोण दो की वैल्यू करेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक रेखा पे बने दो कोण हैं जिनका योग सदैव 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक सरल रेखा होती है वो 180 डिग्री की होती है। अब अपने ये दिया हुआ कोण एक बराबर कोण दो, तो कोण एक बराबर 180, कोण दो के स्थान पर कोण एक लिख लेंगे। दो कोण एक बराबर 180 डिग्री, कोण एक बराबर 180 बटा दो, तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होता है इसका मतलब है कि सी डी लंबवत है किस पे? ए बी पर, यानी कि यह लंब समद्विभाजित करती है। तो विशेष ध्यान रखना, सी डी होगी वो लंब समद्विभाजक रेखा होगी जो ए बी को दो भागों में बांटेगी। तो इस प्रकार इसको 3 नंबर का हल कर सकते हैं। थोड़ा मैंने ये शॉर्ट में बताया है, किताब में चित्र से किया हुआ है। इसी प्रकार देखो आप प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 11 जो प्रश्नावली है उसमें प्रमेय दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। 6 नंबर की प्रश्नावली है। हो सकता है 6 नंबर का प्रश्न पूछे, हो सकता है 4 नंबर का प्रश्न पूछे। पिछली बार उसमें से 2019 में एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो आप प्रश्नावली 11 को देखें, जिसका नाम है समरूपता। 6 अंक की है ये प्रश्नावली। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 11, प्रश्नावली 12, प्रश्नावली 13, ये टोटल मिला के 17 अंक की है। तो यहाँ से कोई स्पष्ट नहीं है कि इसी में से 6 नंबर का दे या इसमें से दे। पिछली बार 12 और 13 प्रश्नावली का थोड़ा में प्रश्न आया था। सप्लीमेंट्री एग्जाम में 11 और 12 का थोड़ा आया था। सप्लीमेंट्री एग्जाम में 10वीं प्रश्नावली का 1 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 11वीं प्रश्नावली से 6 नंबर का पूछा गया। 13वीं प्रश्नावली से मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये चारों मिला के 17 अंक की प्रश्नावली है ज्यामिति, ध्यान रखना। अब प्रश्नावली 11 में से क्या क्या तैयार करना है, तो एक तो आप थेल्स प्रमेय को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। थेल्स प्रमेय के बाद में बोधायन प्रमेय भी है। बोधायन प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसे अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और एक प्रमेय अच्छी प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं
के वर्गों के अनुपात के समान होता है। बहुत ही अच्छे पर में ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो यहाँ पर आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा एक त्रिभुज और ले लेते हैं DEF का क्षेत्रफल बराबर AB बटा DE का स्क्वायर। इस प्रकार तीनों भुजाएं हैं इसकी। तो इस प्रकार का 1 नंबर का प्रश्न भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर ये प्रमेय पूछ सकते हैं 6 नंबर की। तो विशेष ध्यान रखना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। इस प्रमेय को तैयार कर लेना, बोधायन प्रमेय और थेल्स प्रमेय। प्रश्नावली जो 12 है उसमें से भी प्रमेय पूछी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली 12 जिसका नाम है वृत्त सर्किल, ये प्रश्नावली भी 6 अंक की है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया, एक बार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया, एक वृत्त का लघु डिग्री माप कितना होता है। तो यहाँ जब हम एक सर्किल बनाते हैं तो यहाँ 2 चाप बनते हैं। जैसे कि ये चाप AB है, ये चाप AB है, ये लघु चाप कहलाएगा जिसकी वैल्यू सदैव 180 डिग्री से कम होगी। और ये जो चाप है ये दीर्घ चाप कहलाएगा और इसकी वैल्यू है वो सदैव 180 से अधिक होगी। तो लघु चाप किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू 180 से कम हो और जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से अधिक हो, उसे अपन दीर्घ चाप कहते हैं। ये प्रमेय भी है अपने। तो यहाँ से कुछ विशेष प्रमेय हैं। छोटे प्रश्न और कैसे पूछेंगे? मान लो एक आपकी जीवा दे दी। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ये जीवा है, ये इसका केंद्र है। यहाँ पर मान लो ये इसकी त्रिज्या हो 10 सेमी है और इसके केंद्र से दूरी है वो अपने पास 6 सेमी है, OP। अब आपसे पूछ ले जीवा की लंबाई ज्ञात करो, तो ध्यान रखना केंद्र से खींची गई जीवा पर जो रेखा होती है वो इसको लंब समद्विभाजित करती है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो जब ये 90 डिग्री का कोण होगा तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। 10 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर, यानी आपको PP ज्ञात करना है। तो ये आधार हो गया, यहाँ बोधायन प्रमेय लग जाएगी। 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, आप जानते हो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36, घटाने में 64 प्राप्त होगा। और 64 का कितना हो गया? PP आपके पास 8 आया है, 8 सेमी। जबकि आपको तो जीवा की लंबाई AB ज्ञात करनी है। तो जीवा की लंबाई AB है, उसको 2 × 8 कर लो, कितना हो जाएगा? 16 सेमी। तो इस प्रकार का 1 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। जीवा की लंबाई देके त्रिज्या पूछी जा सकती है, केंद्र से दूरी पूछी जा सकती है। तो इसका विशेष आप ध्यान रखना। प्रश्नावली जो 13 है वो है वृत्त व स्पर्श रेखा। तो यहाँ से क्या पूछा जाता है कि एक वृत्त के बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लो ये कोई A बिंदु है, तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और यदि इतना ही पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जब तक कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो। इसके अलावा जो बाहरी प्रश्नावली है उसमें इस प्रकार का कोण का प्रश्न पूछते हैं। आपको इस प्रकार की एक आकृति दे दी और यहाँ लिख दिया गया
60 डिग्री और पूछ लिया गया बताओ कोण बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स का मान कितना होगा। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, पिछली बार 6 नंबर की प्रमेय पूछी गई। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपर्क होते हैं या उनका कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये x + 60 है, इसको अपन लिख देंगे 180 डिग्री। वो प्रमेय का कथन लिखते हुए कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग वो 180 डिग्री होता है। x बराबर 180 - 60 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये सम्मुख कोण है और इनका योग सदैव 180 डिग्री होता है। या फिर इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये केंद्र है और ये परिधि है, ये परिधि पे स्थित कोई बिंदु है। मान लो ये केंद्र पे O बिंदु स्थित है और परिधि पे C बिंदु स्थित है। ACB AOB ये केंद्र पे अंतरित कोण है, ये परिधि पे अंतरित कोण है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है और कैसा प्रश्न पूछते हैं, ये प्रमेय भी पूछी जा सकती है 6 नंबर में। तो यह प्रमेय का कथन है, वृत्त के केंद्र पे अंतरित कोण शेष परिधि पे अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी कि इस कथन को अपन ऐसे लिखते हैं, कोण AOB दुगुना होता है ACB का। ACB क्या है, केंद्र पे अंतरित कोण, परिधि पे अंतरित कोण, और AOB क्या है, केंद्र पे अंतरित कोण। तो ये प्रमेय सिद्ध करने में 6 नंबर में पूछी जा सकती है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त पे केंद्र पे अंतरित कोण शेष परिधि के अंतरित कोण का दुगुना होता है। अब यहाँ इसका मान आपके पास मान लो ACB का मान है वो 40 डिग्री है। अब आपसे पूछ ले बताओ AOB का मान कितना होगा, तो आपको प्रमेय का कथन लिखते हुए ये गणितीय संकेत लिखना है, 2 × ACB की वैल्यू अपने पास कितनी है, 40 डिग्री। तो इसको 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी तैयार रखना आप। इसी प्रकार एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, एक कोण आपको दे देंगे 70 डिग्री और पूछ लिया बताओ x की वैल्यू ज्ञात करो। एक कोण दिया हुआ है, एक कोण नहीं दिया हुआ, एक कोण x पूछा है। तो यहाँ एक प्रमेय लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण होता है। ये 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये केंद्र पे अंतरित कोण है और ये परिधि पे अंतरित कोण है। तो जब भी मैंने आपको प्रमेय समझाई थी, इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग नियम लगा है इसमें। तो ये 90 का और ये 70 का, तो टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों में 180 डिग्री होता है। तो 90 और 70 कितना हो, 160, ये हो जाएगा 20 डिग्री का। x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 + 90 है, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16, 160 यानी कि 20 डिग्री। विशेष ध्यान रखना, इस प्रकार ये प्रमेय से संबंधित 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं, 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं। तो इन प्रश्नों का विशेष ध्यान देना। प्रश्नावली 13 है, उसमें वृत्त पे स्पर्श रेखा है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना, ये केंद्र ये यहाँ पर O है OB, तो PA और PB स्पर्श रेखा है जो आपस में बराबर है। यहाँ कोण 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि प्रमेय पढ़ी अपन ने वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, लंब होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब और इसके ये करण हो गया, और इस प्रकार आप स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर सकते हो, त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। ये केंद्र से दूरी है, O की P तक जो दूरी है वो केंद्र से दूरी है। तो प्रश्नावली 13 में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। एक आपसे पूछ लें, सरेखीय बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं।
सरेखीय बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? सरेखीय बिंदु है 1, 2, 3 समान रेखा पर स्थित बिंदु। तो यहाँ से अपन जब बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक बिंदु साइड में रह जाएगा, यानी किसी भी हालात में कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका आंसर होगा 0। और सरेखीय की जगह असरेखीय आ जाए तब आप लिखोगे 1। 3 अलग अलग स्थान पे बिंदु है और इनको आप मिलाते हो तो एक वृत्ताकार आकृति बन जाती है। तो इसका मतलब है कि असरेखीय बिंदु से कितने वृत्त बनते हैं? 1। और सरेखीय बिंदु से कितने बिंदु बनते हैं, कितने वृत्त बनते हैं? 0। अब बात करते हैं प्रश्नावली 14 की। तो प्रश्नावली 14 है 14.1 में तो स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न है, स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। और 14.2 में अंत्यवृत्त या परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखाओं की रचना करने वाला प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो मान लो 3 सेमी का एक वृत्त बनाया और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इस ओपी का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन करने के बाद में एक एम लिखते हुए केंद्र बनाते हुए एक वृत्त बनाएंगे और इस प्रकार ये इससे और ये इससे स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। इस प्रकार का चित्र बनेगा। अंत्यवृत्त के अंदर त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा। तो इसमें कोणों का समद्विभाजन होगा, विशेष ध्यान देना। और परिगत वृत्त में भुजाओं का समद्विभाजन होता है, ये आप विशेष समझ लेना। तो प्रश्नावली 10 से लेके 14 तक जो प्रश्नावली है उसका जो टोटल अंक भार है वो है 20 अंक। ज्यामितीय और ज्यामितीय रचनाएं हैं तो इनका विशेष ध्यान रखना। अब देखो प्रश्नावली 15।